नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि हेलो एल्केन में आप धीरे धीरे रिएक्शन बनाना सीख रहे हैं। अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट में भी बताते हैं कि सर आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जब तक रेगुलर नहीं रहोगे, जब तक रिएक्शन बताने के बाद या किसी चीज को बताने के बाद आप जब उसको रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। हर बार प्रैक्टिस करिए, हर बार ज्यादा कोशिश करिए। पिछले जो क्लासेस हुई हैं, हमने अभी तक यहां नंबर 6 लेक्चर है, तो यानी अभी तक हमने 5 लेक्चर कर लिए हैं। भले नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाए, लेकिन सीखना छूटना नहीं चाहिए। और जो विधि आसान होती है उसको बहुत ज्यादा नमक मिर्च लगा करके समझने से कोई मतलब नहीं है। आसानी से समझा जा सकता है, उनको सही तरीके का उपयोग करना है। याद रखना, इनमें से जो भी बच्चे अभी आए हैं, मैं कहूंगा जो भी बच्चे आज क्लास में आए हुए हैं उन सबको कहूंगा कि यदि आपने इसके लेक्चर 1 से नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि अब कठिनाई आना शुरू होगा। वैसे आज तो नहीं इतनी कठिनाई, कुछ क्लासेस नहीं रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते जाएंगे आगे, कुछ बोझिल शब्दों का भी सामना करना पड़ेगा और वो आपको हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ भी दे। लेकिन बेटा, तकलीफ से भागोगे तो सीखोगे कैसे। साथ में ये कहूंगा कि जब मेरे क्लास कर लेते हो उसके बाद आपको होमवर्क देते हैं हम लोग, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। होमवर्क अभी भी जाके कर सकते हो, होमवर्क जरूर करो। कुछ टेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं, तुरंत सॉल्व कर लिया करो। तो वो होमवर्क करो और उन होमवर्क की सहायता से ये हो जाएगा कि आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप अपनी जगह पे बहुत ही बेहतर रिजल्ट लाओगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। आप बस परेशान मत होना, बातों को समझने की कोशिश करना। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, बुरे शब्दों को लेकर चल सकते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन बनाने की विधियां हमने 2 और क्लासेस में ये देखे थे। आज ये तीसरा क्लास है हेलो एल्केन बनाने के लिए। लेकिन हमने क्या किया है इस जगह पे, हमने हर एक विधि, जो भी विधि बताया होगा, जैसा भी तरीका बताया होगा, जैसा भी रिएक्शन बताया होगा, वो एकदम अच्छे से समझ में आया बच्चों, आया ना। तो देखो, आज बहुत ही आसानी से सीखेंगे अगले अभिक्रियाओं को। अगला अभिक्रिया मैं आपको बताऊंगा वो है, अगली अभिक्रिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पर लिखा भी है कि इंपॉर्टेंट विधि हेलो एल्केन बनाने की। तो हमने बहुत पहले बनाया था, एल्केन से बनाया था, एल्किन से बनाया था, और फास्फोरस के हैलाइडों का उपयोग करके बनाए थे। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो विधि है नेम रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पर हेडिंग लगाऊंगा, आप भी लगाइए, अपनी कॉपी में साथ ही में लिखिए ना। हेलो एल्केन बनाने की विधि। इसमें एक विधि आपको सबसे पहले बता रहा हूं, वो है फिंकलस्टीन। कौन सी विधि? फिंकलस्टीन विधि। फिंकलस्टीन विधि में क्या होता है ये समझेंगे। चलिए, जो बच्चे कुछ कहना चाहते हैं अभी मत कहो बच्चों, आपस में बातचीत मत करो, क्योंकि इससे थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब होता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो एक विधि मैं आपको बता दूं पहले, फिंकलस्टीन विधि। इसमें क्या होता है, अल्कोहल या एसीटोन में घुले हुए NaI की क्रिया किसी एल्किल हैलाइड से कराते हैं। किसमें? अल्कोहल तथा एसीटोन। ध्यान से सुनिए, पहले मैं वही चीजें यहां पे लिखूंगा, आप भी लिखोगे, लेकिन दिमाग में आपके कितने जाते हैं इसका भी तो एहसास होनी चाहिए। अल्कोहल या एसीटोन में घुला हुआ है NaI, इसको क्या करेंगे, किसी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं, तो एल्काइल आयोडाइड बनता है। चलो, फिंकलस्टीन अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोला मैंने? लिख लो, अल्कोहल या एसीटोन, ये एक विलायक का काम करता है, में
घुले हुए NaI की क्रिया RCl या RBr से कराने पर क्या मिलता है? पर RI यानी कि एल्किल आयोडाइड बनता है। एक तरह से इसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट, यानी विस्थापन अभिक्रिया में आता है। रिप्लेसमेंट, एक को हटाया दूसरे को जोड़ा। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर क्या होगा। चलो एक रिएक्शन की बात करते हैं। R इसकी अभिक्रिया इनके साथ, अर्थात देखो कैसे होगा। RCl की क्रिया, ये एल्किल हैलाइड है परंतु सिर्फ मुझे आयोडाइड चाहिए, तब क्या करूंगा? इसकी अभिक्रिया NaI से कराता हूं। यहां पर बेटा इन सबके लिए विलायक के रूप में कौन है? विलायक के लिए एसीटोन है। एसीटोन में घुला, ये ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है। देखिए होगा क्या, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम की क्रियाशीलता आयोडीन की तुलना में क्लोरीन के साथ अधिक है। फिलहाल एक समझो कि क्लोरीन और Cl मिल जाए, सोडियम और Cl मिल जाएगा, तो ये NaCl बन गया। अब देखो इसमें से बचा है R और इसमें से बचा है I, ये दोनों जुड़ जाएंगे। R और दूसरे से जुड़ा है I, RI, इस तरह से। ठीक है, दूसरी बात कि अगर मैं इसके जगह पे RBr लेता हूं तो भी ये रिएक्शन हो सकता है। बोलो होगा ना? बिल्कुल सेम रिएक्शन। बोलो कोई बच्चा बता सकता है इसमें क्या बनेगा? बोलो। कुछ नहीं है, सिंपल है कि ये सोडियम जो है ब्रोमीन को लेकर निकल जाएगा, तो क्या बना? NaBr प्लस आयोडीन को इसको दे देगा, तो R और इसको मिल गया I। अब बच्चों ये बात तो जानते हो कि R की जगह मैं कोई भी एल्काइल समूह ले सकता हूं। जैसे उदाहरण मैंने लिया CH3Cl, इसकी क्रिया NaI से। बोलो इस जगह पे क्या लिखोगे? एसीटोन। C2H5Cl की क्रिया NaI से हो जाएगा। बोलो लिख लो, एसीटोन ही लिखना है और कुछ नहीं। ये कुछ नहीं करता, ये रिएक्शन नहीं करती है ना? ये एक विलायक है, ये एक विलायक है, सब में लिख सकते हो। C2H5Br की क्रिया, हां ये फिक्स है कि आप इस जगह पे NaI ही लोगे, तो ये हो गया। तो मुझे लगता है कि ये रिएक्शन आपसे हो जाएगा। बोलो कितने बच्चों से हो जाएगा? जो बच्चा बोलता है नहीं होगा भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल सिंपल जो यहां पर बताया वही कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सोडियम इसके क्लोरीन को लेकर निकल जाता है, सोडियम इनके हैलोजन को लेकर निकल जाता है। हां ये याद रखना कभी भी कि NaCl नहीं हो सकता, NaBr नहीं हो सकता, ये होगा NaI। हां अगर NaBr है तो ये RCl चल जाएगा, लेकिन नॉर्मली हम यहां पर फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या लेते हैं? सोडियम आयोडाइड लेते हैं, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। चलिए वो बना के दिखाइए मुझे। चलिए हो गया। क्या बना है? ये Na और Cl निकल गया, NaCl प्लस CH3 और I, CH3I, NaCl और यहां पर C2H5 है और इधर का I। ऐसे ही बना रहे हो ना? अब इसमें देखो ये NaBr, Na और Br। एक बच्चे ने लिखा सर Br पहले Na बाद में क्यों नहीं लिख सकते? तो इसका जवाब यह है कि हमेशा पॉजिटिव भाग को पहले लिखा जाता है और नेगेटिव को बाद में। तो पॉजिटिव नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव है। ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव को समझने के लिए मैंने पिछली क्लास में जवाब दिया है। आप थोड़ी शुरुआत की वीडियो से होते हुए आइए और प्रैक्टिस करते रहिए।
आप कभी ये मत सोचो यार कि टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि भाई एजुकेशन या पढ़ाई जो होती है ना, एक दिन का प्रक्रम नहीं होता है। ये पूरे प्रोसेस होते हैं, ये पूरे सिस्टम होता है कि शुरुआत से अंत तक ले जाना है और हर दिन एक एक पार्ट में आना है, यानी एक सीरियल है भाई ये, है ना। वेब सीरीज देखते हो ना, बिल्कुल एक वेब सीरीज से समझो। इसी तरह की पढ़ाई होती है, इसी तरह समझा जाता है। तो चलिए साहब, ये NaBr और ये I इसमें लग गया तो क्या बन गया C2H5I, ये इस तरह से। तो फिंकलस्टीन अभिक्रिया ये समझ में आ गया, सोडियम आयोडाइड की क्रिया एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से होती है। सोडियम आयोडाइड याद रखिएगा, फिंकलिस्ट में याद रखना सोडियम आयोडाइड जो कि घुला हुआ है। अब पूरी बातों को रटना है तो अलग बात होता है, परंतु आपके दिमाग में रहना चाहिए सोडियम आयोडाइड की क्रिया एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से कराने पर एल्काइल आयोडाइड बनता है। बस एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और बस इतना ही है, इतना ही याद रखने से आपका काम चल जाएगा। ये तो आप हजारों बनाओ भाई, हजारों बनाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं C6H5Cl लेकर के NaI लूं तो भी रिएक्शन हो जाएगा। ये NaCl प्लस ये C6H5 में जुड़ गया आयोडीन, ठीक है, आयोडोबेंजीन। बच्चे लिखते हैं कि सर नाम नहीं पता, तो मैं नाम बता देता हूं। आयोडोबेंजीन। लेकिन बात याद रखना, याद ना, हर चीज का एक समय आएगा तब आप सीखते जाओगे। एक दिन में संपूर्णता नहीं हासिल की जा सकती है, सिस्टम है। अगर एक दिन में सब कुछ दिया जा सकता तो मैं रुकता नहीं, सब दे देता आपको, एक दिन में दे देता, 1 मिनट में सब कुछ ट्रांसफर कर देता आपके दिमाग में। सीखना पड़ेगा, सिस्टम वाइज आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बेचा नीचे मैंने लिंक दिया है होमवर्क का, उसको जरूर पूरा करना, आपके लिए फायदेमंद है। चलो अब दूसरी विधि की तरफ चलते हैं। अगला है हुन्सडीकर। हुन्सडीकर बोरोडिन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हुन्सडीकर, क्या बोला मैंने? हुन्सडीकर बोरोडिन रिएक्शन। हुन्सडीकर बोरोडिन रिएक्शन, इसको हुन्सडीकर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस विधि द्वारा भी आप हेलो एल्केन प्राप्त करोगे, हेलो एल्केन बनाओगे। यहां पर होता क्या है? यहां पर होता है कोई वसा अम्ल का सिल्वर लवण लिया जाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन का विलयन लिया जाता है। इन दोनों को गर्म किया जाता है, जिससे मिलता है हमको क्या चीज? एल्किल ब्रोमाइड। मैं आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। लिखो, वसा अम्ल के सिल्वर लवण यानी RCOOAG। वसा अम्ल किसको बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल को बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी लिख सकते थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को वसा अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4 यानी क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन Br2 ब्रोमीन विलयन के साथ Cl2 में ब्रोमीन विलयन के साथ गर्म करने पर
वैसे यहां पर एक चीज होता है जिसको रिफ्लेक्सिंग कहते हैं, रिफ्लेक्सिंग होता है। रिफ्लेक्सिंग क्या है मैं बाद में बताता हूं, आप परेशान मत होइए। गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है एल्काइल ब्रोमाइड। एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। रिफ्लेक्सिंग शब्द को मैं अब थोड़ी देर में समझाता हूं, इसके अभी ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, परेशानी वाली चीज नहीं। अब ये समझ लो वसा अम्ल किसको बोलते हैं, थोड़ा समझ लें। यहां पर आपको बताता हूं वसा अम्ल क्या है। वसा अम्ल इसको कहा जाता है, एक्चुअली कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहा जाता है। अब आप सारे बच्चों को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, जिनमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, COOH होता है। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH, C6H5COOH, ये सब क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आप जानते हो ये क्या चीज है बेटा, एसिटिक एसिड है, जिसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये क्या चीज है, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अभी सीख जाएंगे आगे जाकर के, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। जिस बच्चे को नामकरण नहीं आता है वो परेशान मत होइए, आगे की क्लासेस में भी समझाने वाला हूं, आप परेशान मत होइए। ये है ब्यूटेनोइक एसिड, और ये है बेंजेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन से रिलेटेड। ये C6H5 क्या होता है, बेंजीन होता है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, COOH, और इस तरह से ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखें आगे बात। तो ये है इसका सिल्वर सॉल्ट क्या होगा, का वसा अम्ल का सिल्वर सॉल्ट यानी सिल्वर लवण क्या होगा। अब आप ये ले सकते हो कि RCOOH की जगह Ag आ जाएगा, Ag मतलब सिल्वर लवण हो गया। अब आप चाहें तो इसका भी सिल्वर लवण बना सकते हो, CH3COOAg, C2H5COOAg, C3H7COOAg, बस H की जगह Ag लगाना है। H हट गया, H हटा, Ag लग गया। यहां पर C6H5COOAg एसिटिक एसिड है, तो इसको क्या कहेंगे, सिल्वर एसिटेट कहेंगे। ठीक है, तो अब ये नामकरण का पूरी प्रक्रिया मैं अभी बताऊंगा नहीं, आपको मैं पहले बता चुका हूं, बाद में बताऊंगा आपको, परेशान मत होइए बस। तो ये क्या कहलाता है, एसिटिक एसिड है, तो ये क्या कहलाएगा, सिल्वर एसिटेट कहलाएगा। सिल्वर एसिटेट। इसी तरह से ये सिल्वर प्रोपियोनेट, सिल्वर ब्यूटेरेट, सिल्वर बेंजोएट। सुने हो तो ठीक है, नहीं सुने हो तो बाद में पॉज करके फिर सुन के लिख लेना। तो बात तो यहां तक समझ में आ गई कि हम इस तरह से जो है सिल्वर लवण है उसका रिएक्शन, सिल्वर लवण का रिएक्शन Br2 से कराना है, बस इतनी रिएक्शन है और कुछ नहीं है। देखो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन को मैं यहां पर अर्थात लगा के लिखता हूं, तो यह है RCOOAg की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराई जा रही है, गर्म किया जा रहा है, बस किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर विलायक। ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन इन दोनों के बीच में होगा, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। देखो ये Ag जो है एक Br को लेकर के बना लेगा AgBr, क्यों, क्योंकि सिल्वर एक संयोजकता वाला धातु है
और हैलाइडों के साथ बहुत अच्छा हैलोजन से रिएक्शन करता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड, एक आप जानते हो सिल्वर क्लोराइड का एक ठोस अवक्षेप मिलता है, यानी ठोस पदार्थ बनता है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी बनाता है, सिल्वर आयोडाइड भी बनाता है। तो इस तरह से एक क्या मिल गया, अवक्षेप मिल गया। दूसरा बेटा देखेंगे यहां पर ये जो है COO, एक C 2 O कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तीसरी बात आप देखोगे कि यहां से एक R बचा है और इस जगह से एक Br बचा हुआ, ये दोनों मिलकर के बना लेगा RBr। देखो ब्रोमो एल्केन बन गया। ब्रोमो एल्केन बन गया। बच्चों इस बात का जरूर ध्यान रखना, जो चीजें रिएक्शन में यहां पर आपने देखा उसका जो जिसके साथ पे आप रिएक्शन कराओ, जिनको भी लेकर आप चलोगे, हर किसी से बनेगा। एक बात आप और देखो, जो ये मुख्य कंपाउंड है उसमें से कार्बन निकल चुका है, यानी CO2 निकला है, तो कार्बन की संख्या में एक कमी हो जाती है। तो याद रखना, इस अभिक्रिया में हम ये लाइन भी लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद में कार्बन की संख्या में एक की संख्या में एक, ऐसे कार्बन की संख्या में कमी हो जाती है, ऐसे एक कार्बन की संख्या में कमी हो जाती, लिख दो। ये ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि क्या बना, इस रिएक्शन को बोलते हैं हुंस-डीकर बोरोडीन अभिक्रिया। उदाहरण में आप जो पेश करना चाहो, आप अपनी मर्जी से उदाहरण भरते जाओ, कॉपी भर डालो। और हमेशा याद रखना, एक मुख्य रिएक्शन होता है, जो बेसिक रिएक्शन होता है, उसी का कॉपी होता है उसके बाद। समझ रहे हैं ना? बस यही काम आपको करते जाना और कुछ नहीं करना है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, इस अभिक्रिया में हमने किसका उपयोग किया है? ब्रोमीन का उपयोग किया है। ध्यान रखना, ब्रोमीन का, तो बोरोडीन अभिक्रिया है, याद रखना। इसमें आयोडीन का उपयोग करके बोरोडीन रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, समझ रहे हैं? और आयोडीन का उपयोग किया जाएगा तो एस्टर बनेगा, लेकिन वो हुंस-डीकर बोरोडीन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। ये भी ध्यान रखना, मैं लिख दूंगा, अलग बात है वो। चलिए यहां पर कुछ उदाहरण की बात करते हैं। क्या लेना चाहोगे? CH3COOAg लेना चाहोगे? अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 और ये कर Br और ये AgBr बना लेता है। प्लस बच गया ये CO2 और इधर से बच गया CH3, इधर से बच गया R, CH3Br, यानी ये क्या है? ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन एक कार्बन, तो ये कहलाएगा ब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन बना लिए, आप ब्रोमोईथेन बना सकते हो, क्या बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, आप जो मर्जी आप बना सकते हो। बस आपको समझना है कि इस जगह पे लेना क्या है। जैसे आप लेना चाहते हो C2H5COOBr और अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हो? सॉरी, ये Ag रहेगा बेटा, Ag रिएक्शन Br2 के साथ। अब आप जो कंडीशन रहते हैं उससे कंडीशन को अप्लाई करिए, बोलो क्या बनेगा, आपको पता है। इस तरह से आप हर जगह पे, यहां पर आप C6H5COOAg ले लीजिए, Br2 ले लीजिए, सारी कंडीशन अप्लाई करिए, बन गया। हमने गरम कर, हाँ ये क्लियर हो गई, बन जाएगा, ठीक। अब आपने समझ में आया कि जो बनने वाला यौगिक है, जैसे ये है, इसमें कार्बन की एक संख्या में कमी हुई। देखो एक कार्बन वाला हेलो एल्केन बना, अब यहां पर ये 2 कार्बन वाला सॉल्ट था, वसाम्ल था, इसी क्योंकि CO2 के रूप में कार्बन निकल चुका है उसके अभिकारक से उत्पाद बनने की तरफ। तो यहां पर आपने देखा ये हुंस-डीकर बोरोडीन अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया, बिल्कुल याद रख सकते हैं कि वसा अम्ल का सिल्वर लवण लेकर के ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं।
वसा अम्ल का सिल्वर लवण लेकर के किसके साथ, ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो CO2 निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा और RBr बन जाएगा। यह ध्यान रखना। यह छोटी सी बात है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना। तो कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि बार बार बोलते रहते हैं सर मुझे रिएक्शन याद नहीं होता। रिएक्शन क्या याद रखना है वो ध्यान रखो। पूरा का पूरा थ्योरी या रट्टा मारोगे, ये शब्द या रट्टा मारोगे, इसको रट्टा मारोगे, कितनी जगह है आपके पास। तो इसकी जगह एक चीज बस ध्यान रखना कि भैया वसा अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन की क्रिया, देखो नाम में लिखा होन्सडीकर बोरोडिन। अगर बोरोडिन शब्द नहीं है तो भी होन्सडीकर को याद रखना। होन्सडीकर ब्रोमीन तथा वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया। अब वो दोनों जब सामने लिख लोगे ना, ये चीज ऐसे लिख लोगे ना इस पैटर्न में, तो अपने आप दिखाई देगा कि क्या रिएक्शन है। AgBr के साथ निकलेगा, एकदम साफ नजर आ रहा है। ये CO2 निकल जाएगा, ये भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से बच गया क्या, इधर R इधर Br। बस ऐसा करते जाओगे तो आपके लिए आसान होते जाएगा। लेकिन हां, चूंकि पहली बार रिएक्शन कर रहे होगे तो फिर आपको थोड़ी कठिनाई तो होगी, और कठिनाई से भाग गए तो कभी उबर नहीं पाएंगे आप। ये बार बार मैं बात बोलता हूं, भागे तो उबर नहीं पाएंगे, और अगर जुड़े तो एक समय ऐसे आएगा। मैं तो इतना ही कहता हूं, ये 6वां लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिन बच्चों के लिए तकलीफ है ना, लेक्चर 1 से लेकर के 6 तक के लेक्चर बस कर लीजिए, आपके दिमाग बहुत कुछ खुल जाएंगे, बहुत कुछ खुल जाएंगे। फिर उसके बाद काफी आसान हो जाएगा। अब आप आज की क्लास में आकर के ये बोल रहे हो कि सर नहीं समझ में आया, तो इसका एक ही जवाब है कि यार दुनिया का कोई आदमी आपको सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि आप तुरंत सॉल्यूशन चाहते हो जिंदगी की। वो 2 साल की तकलीफ को तुरंत आप चुटकी में हटाना चाहते हो। तुरंत में चुटकी में हटाना है तो पहला लेक्चर देख लो ना, फट जाएगा। ठीक है। और तथास्तु और ये जादू वादू कुछ नहीं होता है बेटा, मेहनत करना पड़ता है, ध्यान रखना। तो यहां पर हमने 2 रिएक्शन देखा है। बहुत अच्छा। एक शब्द मैंने कहा था रिफ्लेक्सिंग, गर्म करने पर लिखा और एक शब्द डाल दिया मैंने, गर्म करने पर नहीं लिख करके रिफ्लेक्सिंग करने पर भी या पुनर्गलित करने पर लिख देते हैं। तो ये क्या मतलब है इसका, रिफ्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। अगर समझना चाहते हैं तो भाई बताओ, यस और नो। समझना चाहोगे रिफ्लेक्सिंग शब्द, क्योंकि कई बार आएगा पुनर्गलित, पुनर्गलित किया गया, रिफ्लेक्सिंग किया गया, ये शब्द आती है, इसका क्या मतलब है। बोलो, पुनर्गलित, रिफ्लेक्सिंग। चलिए समझिए थोड़ा सा रिफ्लेक्सिंग शब्द का मतलब समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आप किसी चीज को गर्म करने का सीधा सा 2-3 तरह के मतलब समझते हैं। एक तो ये होता है कि भाई किसी पात्र में किसी चीज को लेकर के, यानी किसी बर्तन में किसी चीज को लेकर के गर्म कर रहे हैं सीधा, चाहे जैसे भी करके गर्म करें, यानी गर्म कर रहे हैं। एक तरीका क्या होता है कि भाई उस पदार्थ को सीधा लेकर के, जैसे ये प्लास्टिक है, मैं जाकर के आग के लौ में रख दूं, गर्म हो गया। ये पूरी प्रक्रियाओं में एक तरह की और घटना होता है कि एक किसी लिक्विड को गर्म करने के लिए गर्म किया गया, इस तरह से ये ट्राइपॉड है, जाली है, जो भी है, ये पूरी व्यवस्था में हमने इस ट्राइपॉड में रखे द्रव को गर्म कर रहे हैं। देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। चलिए ये गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये एक तरीका हुआ ना गर्म करने का, जिसमें ये बॉयल होगा या जो भी होगा, अंदर गर्म हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। एक तरीका ये होता है कि जब गर्म करेंगे तो कुछ इसके पदार्थ जो है वाष्पीकृत होगा। कॉर्क लगा है, बंद है, ये वाष्पीकृत हो जाएगा। लेकिन जो वाष्प बना है उस वाष्प को
ये जो वाष्प बना है, इस वाष्प को वापस हम ठंडा करने के लिए कंडेंसर में लगा देते हैं। बस ऐसे ही खुला है, वो गर्म हुआ, वाष्प बना, द्रव भाप बना, और वो यहां पर जाने के बाद वो भाप फिर से संघनित होकर के नीचे गिर गई, यानी यहां का पदार्थ जितना है उतना ही वापस आ जाती है। लेकिन अंदर प्रक्रियाएं चूंकि धीरे धीरे गति से चल रही है, बहुत फास्ट तरीके से नहीं चलता है, तब ऐसे तरीकों का उपयोग करते हैं। तो धीरे धीरे चल रही है अभिक्रियाएं। कुछ द्रव होते हैं जो गर्म करने पर उड़ जाते हैं, तो उसको वापस फिर लाना है, तो ऐसी चीजों के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। यानी हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने गर्म किया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये दूसरी चीजें वाष्पीकृत हो गई। अब उस वाष्प को वापस, नहीं तो फिर वो क्या हमारा लॉस होते जाएगा ना, तो उसको वापस गिराने के लिए ऐसा इस तरह के उपकरण का उपयोग करते हैं। इस तरह से अब किसी चीज को गर्म किया जाता है तब उसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिंग। यानी जब अभी अभिक्रिया करा रहे थे आप, तो यहां पर सिल्वर लवण लिए थे वसाम्ल का, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिए थे और ब्रोमीन लिए थे। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है ब्रोमीन। तो ये तो क्या किया, इसको हम लेकर के यहां पर गर्म कर रहे हैं। तो ये जो चीज है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो बार बार वाष्पीकृत हो रही है, तो इतना गर्म किया कि वो वापस आ जाए ताकि वो कम ना पड़े। तो ये इस तरह की विधि का उपयोग किया जाता है, इसको कहते हैं रिफ्लैक्सिंग या पुनर्गलित। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बात करूंगा अगली एक विधि का, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है, यहां पर हमें एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। कोई एल्किल हैलाइड है, मैं लिखूंगा इसके बारे में, कोई एल्किल हैलाइड है, उसकी अभिक्रिया AgF के साथ कराते हैं। AgF के साथ तो क्या होगा, ये Ag और X निकल जाएगा, AgX बन करके, और F जो है R के साथ जुड़ जाता है, यानी एल्काइल फ्लोराइड बनता है, यानी फ्लोरोएल्केन बनता है। इस विधि द्वारा क्या बनता है, फ्लोरोएल्केन। इस तरह से इस विधि को कहा जाता है क्या चीज, स्वार्ट्ज विधि। तो हम क्या बोलेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसकी परिभाषा लिख देते हैं ना। उदाहरण है, कोई सा चीज ले लीजिए, CH3Br प्लस AgF, अभिक्रिया हुआ, गर्म किया गया, ये AgBr बन गया, प्लस F इसमें जाके जुड़ जाता है, तो CH3F ये बन रहा है। कैसे लिखोगे, अगर लिखना हो तो, थोड़ी सी थ्योरी लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया को AgF के साथ गर्म करने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है, एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त होता है। यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यह ध्यान रखना, एग्जाम के में आने वाले, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है यह। इसके बाद और कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, कुछ और रिएक्शन बताता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करते हैं ना बेटा, बोलो नोट करते हैं ना। एक और बहुत मजेदार है कि एनिलीन से भी बनाते हैं, तो मैं वो तरीका आपको बताता हूं, जल्दी से देखिए, छोटा सा है। एनिलीन
से एल्किल हैलाइड बनाना। इसको मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखिए जरूर साथ में। इसमें कुछ स्टेप का पालन करना पड़ता है। पहला है यह निम्न पदों में संपन्न होती है। तो सबसे पहले प्रक्रिया होगी यहां पर डाईएजोटीकरण। डाईएजोटाइजेशन, इसको कहते हैं डाईएजोटीकरण। आज थोड़े ज्यादा रिएक्शन करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना, तो थोड़ी से स्पीड बन जा रहा है। डाईएजोटीकरण में क्या होगा जरा समझेंगे कि ये एनिलीन NH2, ये बेंजीन है, बेंजीन में जुड़ा हुआ है NH2। इसको नाइट्रस अम्ल HON डबल बॉन्ड O प्लस HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रिएक्शन कराते हैं। यहां एक्चुअली में संपन्न होती है। तो सबसे पहले प्रक्रिया होगी यहां पर डाईएजोटीकरण। डाईएजोटाइजेशन, इसको कहते हैं डाईएजोटीकरण। आज थोड़े ज्यादा रिएक्शन करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना, तो थोड़ी से स्पीड बन जा रहा है। डाईएजोटीकरण में क्या होगा जरा समझेंगे कि ये एनिलीन NH2, ये बेंजीन है, बेंजीन में जुड़ा हुआ है NH2। इसको नाइट्रस अम्ल HON डबल बॉन्ड O प्लस HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रिएक्शन कराते हैं। यहां एक्चुअली ये जो है नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड को हम लिख सकते हैं HNO2 के रूप में लिख सकते हैं, परंतु ये अस्थायी होता है ना, इसलिए हमें इनकी रिएक्शन इनसे प्राप्त करनी, ये पदार्थ प्राप्त करने के लिए आपको ये करना पड़ता है, NaNO2 प्लस HCl लेने पड़ते हैं। ये इन दोनों की क्रिया में क्या होगा बेटा, देखो तो NaCl के साथ निकल जाएगा, H Na की जगह आ जाएगा। तो इसी कारण से ये चीज लिया जाता है ना कि ये लिया जाता है। अब समझना है मेरी बात कि इनकी क्रिया इनके साथ करा रहे हैं, इसको कहते हैं एनिलीन, ध्यान रखना, इसको कहते हैं एनिलीन। अब ये कॉपी में नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे कॉपी में नोट करोगे ना उसके बाद आसान हो जाएगा। पहले ये नोट कर लो, पहले हो जाए तो जरूर बताना। चलिए, जब हो जाए तो मुझे बताना ना, तब मेरे लिए आसान हो जाएगा आपको समझाना। आप जब मेरे साथ करोगे तभी लिख पाओगे, तभी समझ पाओगे। और ये सारे रिएक्शन आगे जाकर के और भी पढ़ना है, इसलिए यहां पे पढ़ लो ना, वहां पे जाके दोबारा पढ़ोगे तो रिवीजन हो जाएगा, ज्यादा बेहतर तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। ये बात ध्यान रखो आप। चलो, हो गया भाई, मंडे को बहुत बढ़िया बनाओ। रतन जी, बच्चों से पूछो तो कौन बच्चा लिख रहा है भाई, लिख रहा हो कि नहीं? हाँ जी, जल्दी लिखो भाई, जल्दी। कुछ बच्चों ने कहा हो गया। तो अब देखो कितना अच्छा है, कितना मजेदार रिएक्शन है बेटा। याद रखना, यहां पर ये OH है ना, इस H के साथ अभिक्रिया करती है और बन जाता है एक पानी, H2O बन गया। दूसरा और देखना, यहां पर 2H है ना, ये इस ऑक्सीजन को लेकर निकलता है। मैंने दिखाया, लाइन देखो, लाइन यहां पर जा रहा है, तो ये बन जाएगा दूसरा पानी। तो 2 पानी निकल गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल।
अब बच क्या गया, ध्यान से देखना, आप बड़े ध्यान से देखना, ये पूरा स्ट्रक्चर बचा हुआ है, बेंजीन रिंग और इधर से N बचा हुआ है। N से 2H निकला, यानी कि 2 संयोजकताएं बची हुई है। इस जगह भी ऑक्सीजन निकला है, तो यहां पर N की 2 संयोजकताएं, तो N की 2 संयोजकता इसके 2 संयोजकताओं के साथ जुड़ गया, यानी कि डबल बॉन्ड N हो गया। फिर इसके बाद देखो N डबल बॉन्ड N हो गया, डबल बॉन्ड N। फिर इधर से देखो सिंगल बॉन्ड, और इधर से OH तो निकल चुका है, तो ये N OH किस में जगह चला गया, H के साथ निकल गया, तो इस तरह से इसका एक Cl बचा हुआ है, तो ये इनके साथ Cl जुड़ जाएगा, तो ये बन गया Cl। तो इसको कहा जाता है बेंजीन। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस भी लिख सकते हैं, इस तरह से। इनको कहा जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहा जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम क्लोराइड देखो, डाइएजोटाइजेशन कहलाता है, यानी कि डाइएजोटीकरण, यह अभिक्रिया का पहला पद। अभी आप हेलो एल्केन नहीं प्राप्त किए हो, इसके बाद हेलो एल्केन प्राप्त करोगे, यह है प्रथम पद। थोड़ा लंबा है, प्रैक्टिस करोगे आगे जाके काम आएगा। तो ये अलग से भी प्रश्न आएगा आपके पास एग्जाम में कि डाइएजोटीकरण अभिक्रिया लिखो या समझाओ, तो ये लिख देना। अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना हुआ है, उससे हम बनाएंगे हेलो एल्केन। चलिए, द्वितीय पद, यहां पर जो अभिक्रिया होगी वो सैंडमेयर अभिक्रिया होगी। सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये अलग से भी पूछ सकते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया लिखें। तो सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या होगा, जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिए थे, ये N डबल बॉन्ड N Cl, ये अब अगला पद है कि अब बनाएंगे क्या, आप ब्रोमीन लगाएंगे क्लोरीन की जगह कि दूसरी कोई चीजें। तो मैं कुछ एक रिएक्शन दिखाता हूं आपको। Cu2Cl2 के साथ गर्म किया गया, तो ये N2 अलग हो जाता है, दोनों N, और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। ये लीजिए, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन बन गया। ब्रोमीन जोड़ना चाहते हैं तो Br के साथ रिएक्शन कराइएगा, Br लेकर के। ये दोनों लेकर के, अगर आप Cu2Br2 लेकर के अगर रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो ये दोनों यहां से निकल जाएगा। देखिए, N डबल बॉन्ड NCl, इसकी रिएक्शन N2 तो निकलना है, और क्या बचा, N2 निकल गया, Cl है, तो ये Cl इसको दे देगा Cu को, और Br इनको आ जाएगा। बस इतना ही कहानी है इसकी, ठीक है। तो क्या बनेगा बोलो, इस तरह से इस जगह पर आपका ब्रोमीन आ जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन, इस तरह का रिएक्शन। तो ऐसे सरल रिएक्शंस को आपको करने आना चाहिए, और आप ऐसे रिएक्शन करिए। आज के रिएक्शन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। और हां, मैं बार बार बोल रहा था कि आप होमवर्क बनाइए भाई, होमवर्क करोगे तब और ज्यादा सीखोगे।
ना बने होमवर्क नो प्रॉब्लम, पर कोशिश कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसमें जाकर के करिए। आज के जितने भी रिएक्शन करा है, बहुत ज्यादा नहीं करा है, कम करा है, लेकिन सब नेम रिएक्शन है और सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कहीं ना कहीं आप एग्जाम पेपर खोल लीजिए, उसमें दिखाई देगा ये सारे नाम। तो सारी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करिएगा। अगले क्लास में हम भौतिक गुण पढ़ेंगे और रासायनिक गुण पढ़ेंगे हेलो एल्केन के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।